नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? आज का अपना उसका 8वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन जो है कि कम से कम 15 से 16 क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही है, ये अपने पास में पॉइंट ए है, ये अपने पास में पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में अपने को जो आर इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो अपने पास में डायग्राम है ये अपने पास में व्हाइट स्टोन सेतु को शो करता है। सही है, व्हाइट स्टोन सेतु में अपने पास में क्या होता है, व्हाइट स्टोन सेतु से अपने पास में व्हाइट स्टोन सेतु से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा P/Q बराबर R/S। सही है, P बराबर अपने पास में कितना है। इसी डायग्राम को देखना अपने पास में, ये है अपने पास में P, ये Q, ये है R, ये अपने पास में है S। सही है, तो यहाँ से P का मान है 4, ये P का मान 4, Q का मान अपने पास में है 2 बराबर R का मान अपने पास में है 8 और S का मान अपने पास में कितना है 4। सही है, इसको सिंपल करेंगे, ये कटेगा 2 से 2 बार, ये 2 बराबर, ये 4 से कटेगा 2 बार 2, यानी कि PQ बराबर है RS के। सही है, तो ये डायग्राम अपने पास में व्हाइट स्टोन सेतु की पालना करता है। तो बीच में ये जो अपने पास में C और D प्रतिरोध है इसको 8वां मान सकते हैं। सही है, इसको 8वां मानने पर अपने पास में डायग्राम कैसे बन जाएगा, डायग्राम अपने पास में ऐसे बन जाएगा। ये अपने पास में है 4 ओम, ये अपने पास में है 2 ओम, ये अपने पास में है 8 ओम और ये अपने पास में है 4 ओम। सही है, ये PQRS ये अपने पास में है C और D को 8वां मान दिया। ये इधर अपने पास में है पॉइंट A और ये है अपने पास में पॉइंट B। सही है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये अपने पास में 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, इधर अपने पास में 8 ओम और ये 4 ओम। सही है, बीच वाला प्रतिरोध 8वां मान लिया क्योंकि व्हाइट स्टोन सेतु में संतुलित अवस्था में है। तो यहाँ से जो CD प्रतिरोध है उसको 8वां मान लिया। सही है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, ये अपने पास में R1 + R2, ये भी अपने पास में R1 + R2। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, R1 + R2, 4 और 2 6 ओम, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, 8 और 4 12 ओम। ये अपने पास में इधर पॉइंट B, इधर अपने पास में पॉइंट A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह है प्रतिरोधों का अपने पास में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान 6 ओम प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है 12, R2 का मान कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 12। तो यहाँ से 1/R बराबर लघुत्तम आएगा 12, ये कटेगा इससे 2 बार प्लस ये कटेगा इससे 1 बार, ये हो जाएगा 3/12, 3/12 हो जाएगा। ये कटेगा 3 से 4 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/R बराबर 1/4। तो यहाँ से अपने पास में R का मान कितना आ गया, R का मान, R इस तरफ गुना होगा 4 इस तरफ गुना होगा, R बराबर होगा 4 ओम। 4 ओम कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये व्हाइट स्टोन सेतु की तरह काम करेगा। तो बीच वाले प्रतिरोध को 8वां मान सकते हैं। इधर अपने पास में ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में। सही है, 4 और 2 श्रेणी क्रम में, 8 और 4 श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा योग होगा, 4 और 2 6 ओम का बन जाएगा, ये 8 और 4 12 ओम का बन जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। R1 का मान 6, R2 का मान 12, तो 1/6 + 1/12, यहाँ से लघुत्तम आएगा 12, ये 2 + 1 3/12 कितना होगा 1/4।
आर बराबर होगा 1/4। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना होगा 4 ओम। 4 ओम कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि ये अपने पास में सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में अपने को ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इधर अपने पास में ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य कोई प्रतिरोध नहीं है। सही है। आर का मान कितना है इसके बीच में, दोनों के बीच में 0 है। ये जो डायग्राम है ये अपने पास में व्हाइट स्टोन सेतु को शो करता है क्या, व्हाइट स्टोन सेतु से देखना, व्हाइट स्टोन सेतु से, व्हाइट स्टोन सेतु से, व्हाइट स्टोन सेतु से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा पी क्यू बराबर आर बटा एस। सही है। पी बटा क्यू बराबर अपने पास में होगा आर बटा एस। पी का मान कितना है, पी का मान है 8 ओम, ये 8। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है अपने पास में 6 ओम बराबर आर का मान अपने पास में कितना है 4 और एस का मान अपने पास में कितना है 3। सही है। इसको 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा ये 2 से कटेगा अपने पास में 2 चौका 8, 2 तिया 6, इधर अपने पास में 4/3, दोनों बराबर है। यानी कि ये जो अपने पास में डायग्राम है ये व्हाइट स्टोन सेतु की पालना करता है, व्हाइट स्टोन सेतु की पालना करता है। तो बीच में अपने पास में यहाँ ए और बी, इनके बीच में जो प्रतिरोध है वो उठा हुआ है, प्रतिरोध इनके बीच में नहीं है। ए और बी के बीच में प्रतिरोध आर का मान 0 है। ए व बी के बीच, ए व बी के बीच प्रतिरोध आर बराबर कितना है 0 है। आर का मान 0 है तो इसमें भी विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है IR। सही है। तो विभवांतर V बराबर I अपने पास में इसमें धारा और अपने पास में R का मान कितना है यहाँ 0, R का मान कितना है 0। तो यहाँ से V विभवांतर का मान कितना होगा 0 होगा। सही है। A और B के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई प्रतिरोध नहीं है, धारा भी 0 है, प्रतिरोध भी 0 है। तो अपने पास में V विभवांतर भी कितना होगा 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है, 0 अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा है तो ए और बी के मध्य कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध यानी आर बराबर 0 है। अगर कोई प्रतिरोध नहीं है तो ए और बी के बीच में यहाँ कोई धारा भी नहीं बह रही है, धारा का मान भी कितना है, यहाँ पर आई बराबर भी कितना है 0 है। अगर आर भी 0 और यहाँ पर आई भी 0 तो यहाँ से बी बराबर 0। सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो व्हाइट स्टोन सेतु का यूज करके अपन इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि विद्युत वाहक बल E की एक बैटरी को R1 व R2 बाह्य प्रतिरोधों से जोड़ने पर क्रमशः I1 व I2 धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे अपन क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सही है। तो विद्युत वाहक बल E की एक बैटरी को R1 व R2 बाह्य प्रतिरोधों से जोड़कर क्रमशः I1 व I2 धारा प्राप्त होती है। सही है। देखना अपने पास ये अपने पास में एक प्रतिरोध है, ये अपने पास में है R1, ये अपने पास में है इसका आंतरिक प्रतिरोध R। सही है। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी अपने पास में है ये E, ये पहला डायग्राम। सही है। विद्युत वाहक बल E की एक बैटरी को R1 प्रतिरोध से जोड़ दिया। सही है। और ये अपने पास में ये प्रतिरोध है R2, ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ये अपने पास में बैटरी है E, इस बैटरी E से इसको जोड़ दिया। सही है। बैटरी E से एक बार R1 प्रतिरोध को जोड़ दिया, बैटरी E से एक बार R2 प्रतिरोध को जोड़ दिया। सही है। इनमें धारा, पहले वाले में धारा का मान है I1, दूसरे वाले में धारा का मान है I2, ये दे रखा है। सही है। एक बार इस विद्युत वाहक बल बैटरी E को R1 प्रतिरोध से जोड़ दिया जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है। एक बार इस विद्युत वाहक बल E को R2 प्रतिरोध से जोड़ दिया जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। इसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना, इस वाले के लिए अपने पास में धारा I बराबर क्या होगा, I1 बराबर होता है E/R1 प्लस स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका, स्मॉल r, यह है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा,
ई बराबर होगा I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r, यह बनेगा अपने पास में। इस वाले के लिए बात करें धारा I2 बराबर क्या होगा, यह अपने पास में होगा विद्युत वाहक बल E अपॉन इसका प्रतिरोध R2 प्लस आंतरिक प्रतिरोध इसका स्मॉल r। सही है, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में I2 R2 प्लस स्मॉल r, ये बनेगा अपने पास में। थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं, देखना इधर अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर I1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस इधर I1 स्मॉल r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही है, थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अपने पास में एप्सिलॉन बराबर ये विद्युत वाहक बल है, तो ये अपने पास में I2 अंदर मल्टीप्लाई होगा I2, ये अपने पास में R2 प्लस इधर अपने पास में I2, ये अपने पास में स्मॉल r, ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल E के बराबर, इक्वेशन 2 भी अपने पास में विद्युत वाहक बल E के बराबर। अगर ये भी अपने पास में E के बराबर, ये भी अपने पास में E के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अपने पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन बात करें तो यहाँ से अपने को चाहिए स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को चाहिए। देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा I1 R1 प्लस ये अपने पास में I1 स्मॉल r इक्वल टू इधर अपने पास में I2 R2 प्लस इधर अपने पास में I2 स्मॉल r। स्मॉल r को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास में I1 स्मॉल r, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का I2 स्मॉल r इक्वल टू ये I1 इस तरफ आएगा, ये अपने पास में I2 R2, ये माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में I1, ये अपने पास में R1। सही है, इन दोनों में से R को बाहर लेंगे, R को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, R बाहर आएगा तो अंदर बचेगा I1 माइनस का I2 बराबर इधर अपने पास में I2 R2 माइनस का I1 R1। अब यहाँ से अपने पास में स्मॉल r का मान आ जाएगा। स्मॉल r का मान देखना क्या आएगा, स्मॉल r बराबर ये पूरा टर्म है इसके बटा में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में I2 R2 माइनस का I1 R1 अपॉन I1 माइनस का I2, ये बनेगा अपने पास R का मान। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, I2 R2 I1 R1 I1 माइनस I2। सही है, इसमें से माइनस को बाहर ले लेते हैं ऑप्शन मैच करने के लिए। देखना इधर R बराबर इसमें से माइनस को बाहर लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये अपने पास में हो जाएगा I1 R1 माइनस का I2 R2, इसमें से भी माइनस को बाहर लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा I2 माइनस का I1, माइनस माइनस दोनों में से बाहर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा I1 R1 माइनस का I2 R2 अपॉन I2 माइनस I1। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेंगे, यहाँ से भी माइनस को बाहर लेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे और दोनों में से माइनस कट जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि जब एक सेल के सिरों के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तब 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। सही है, प्रतिरोध को बढ़ाकर 5 ओम कर देने पर धारा का मान हो जाता है 0.25 एम्पीयर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, धारा I बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है विद्युत वाहक बल E अपॉन अपने पास में प्रतिरोध R प्लस अपने पास में इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ये होता है I के लिए फॉर्मूला। सही है, तो पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं। एक सेल के सिरों के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, R का मान कितना है 2 ओम, इधर अपने पास में R का मान है 2 ओम प्लस धारा का मान कितना है पहले 0.5, यह धारा अपने पास में है 0.5। सही है, यह अपने पास में एप्सिलॉन, इधर अपने पास में ये R, ये हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। सही है, थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं। देखो इधर ये समीकरण 1 बन गया,
0.5 को लिख सकते हैं 1/2 बराबर, इधर अपने पास में एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस स्मॉल आर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में इधर मल्टीप्लाई होगा, या इसको ऐसे रहने देते हैं। सही है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, यह समीकरण 1। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, यदि प्रतिरोध को बढ़ाकर 5 ओम बना देने पर धारा का मान हो जाता है 0.25। अब की बार क्या किया, प्रतिरोध को कर दिया 5 ओम, आर की जगह कितना कर दिया 5, प्लस ये स्मॉल आर, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल ई बराबर, इधर अपने पास में धारा कितनी होगी, धारा होगी 0.25, धारा होगी 0.25। सही है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 1/4 लिख सकते हैं, 100 नीचे आएगा, 100 से कटेगा 4 बार, 1/4 बराबर, इधर अपने पास में एप्सिलॉन अपॉन 5 प्लस आर। सही है, ये हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। पहला केस दे रखा था प्रतिरोध का मान 2, धारा का मान 0.5, तो ये समीकरण बन गया। प्रतिरोध का मान 5, धारा का मान 0.25, तो ये समीकरण बन गया। सही है, अब देखना अपने पास में समीकरण 1 को 1/2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1/2 से गुणा कर देते हैं। सही है, दोनों तरफ इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 गुणा ये 1/2 बराबर, इधर है एप्सिलॉन, ये अपने पास में विद्युत वाहक बल ई बराबर 2 प्लस आर, इसको भी गुणा कर देते हैं 1/2 से, दोनों तरफ इसको क्या कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हो गया ये 1/4 बराबर, इधर हो गया अपने पास में ई अपॉन 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस ये 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 2r। सही है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण जो 2 है वो 1/4 के बराबर, समीकरण 3 है ये भी 1/4 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से ये दोनों बराबर होंगे, ये अपने पास में बनेगा विद्युत वाहक बल E प्लस अपॉन 4 प्लस 2r, इधर अपने पास में विद्युत वाहक बल E बटा 5 प्लस r। सही है, इधर अपने पास में ई से ही कटेगा। सही है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा, ये होगा अपने पास में 5 प्लस r बराबर, ये होगा 4 प्लस 2r। सही है, ये 4 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 5 माइनस 4 बराबर ये 2r, ये r इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का r, तो यहाँ से 2r माइनस r कितना हो गया r, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो यहाँ से r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया 1 ओम, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आ गया 1 ओम। 1 ओम कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, 2 कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन के लिए पहले समीकरण 1 बना लेंगे, दूसरी कंडीशन के लिए समीकरण 2 बना लेंगे। इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा करते ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी 1/4 के बराबर, ये भी 1/4 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास में होगा 1 ओम। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EMF का मान दिया गया है 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास में है 0.1 ओम और 3.9 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन में अपने पास में जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। अपने पास में दे रखा है विद्युत वाहक बल E, ये अपने पास में है 2.0 वोल्ट। सही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यह है 0.1 ओम। सही है, प्रतिरोध कैपिटल R अपने पास में है 3.9 ओम। सही है, सेल के सिरों के बीच विभवांतर अपने को याद करना है। सही है, तो धारा I बराबर अपने पास में क्या होता है, I बराबर अपने पास में होता है एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सही है, यहाँ से अपने को V का मान याद करना है, तो ओम के नियम से I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है V बटा R। सही है, V बराबर IR, तो I बराबर होता है V बटा R बराबर, ये इधर विद्युत वाहक बल R प्लस स्मॉल r, अपने को चाहिए V का मान, V बराबर कितना होगा, यहाँ से ये होगा अपने पास में विद्युत वाहक बल R इंटू
ये स्मॉल आर, ये इस तरफ आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास में कैपिटल आर। सारी की सारी वैल्यू गिवन है, उठा के यहाँ रख देते हैं और अपने पास में वी का मान आ जाएगा। देखना वी बराबर कितना होगा, विद्युत वाहक बल ये अपने पास में है 2 बटा आर, कैपिटल आर का मान है 3.9 प्लस स्मॉल आर का मान है 0.1 इंटू कैपिटल आर का मान है 3.9। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, वी का मान आ जाएगा। देखना वी बराबर क्या होगा, ऊपर अपने पास में है 2 बटा 3.9 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा ये 3.9, तो वी बराबर ये कटेगा 2 से 2 बार, तो 1 बटा 2 गुणा 3.9, इसको लिख सकते हैं वी बराबर 39 बटा 2, पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ आएगा नीचे 0, 39 बटा 20, तो यहाँ से वी बराबर ये 2 से कटेगा 19 बार 19.5 बटा 10, तो यहाँ से वी बराबर कितना हो गया 1.95 वोल्टेज। विभवांतर का मान हो जाएगा 1.95 वोल्ट। 1.95 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें दिया गया है कि जब एक सेल के सिरों से 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जब 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है, प्रतिरोध को बढ़ाकर 5 ओम बना देने पर धारा का मान 0.25 एम्पीयर हो जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है, तो धारा वाला फॉर्मूला, धारा आई बराबर कितना होता है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। पहले केस में क्या दे रखा है, पहले केस में दे रखा है सिरों पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, आर का मान है 2 ओम, तो धारा आई का मान है 0.5 या फिर अपने पास में 1/2 एम्पीयर, सही है। ये हो गया पहला केस, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, आई का मान है 1/2 बराबर ये अपने पास में एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर का मान है 2 प्लस ये स्मॉल आर, सही है। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1, पहला केस। उसी प्रकार अपने पास में आई बराबर ई अपॉन स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरे वाले केस में क्या है, यदि प्रतिरोध को बढ़ाकर कर दिया 5 ओम, कैपिटल आर का मान कितना कर दिया 5 ओम प्लस, तो धारा का मान कितना हो गया 0.25, ये हो गया अपने पास में 0.25, ये एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल और ये अपने पास में आर। इसको लिख सकते हैं 0.25 को 1/4 बराबर विद्युत वाहक बल ये 5 प्लस आर, ये हो गया समीकरण नंबर 2, सही है। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पे क्या होगा, देखना इधर इसको 1/2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, इधर भी इसको 1/2 से गुणा करते हैं 1/2 E2 प्लस आर, कितना बन गया ये 1/4 बराबर 2 अंदर गुणा होगा, ऊपर विद्युत वाहक बल नीचे 2 दूनी 4 प्लस ये 2R, ये हो गया समीकरण नंबर 3, सही है। ये 1/4 के बराबर, ये भी 1/4 के बराबर, तो समीकरण अपने पास में समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, ये भी 1/4 के बराबर, ये भी 1/4 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, कितना हो जाएगा विद्युत वाहक बल ये 5 प्लस आर बराबर, इधर अपने पास में विद्युत वाहक बल E अपॉन 4 प्लस 2R, इससे E कटेगा, विद्युत वाहक बल से विद्युत वाहक बल, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस आर बराबर 4 प्लस 2R। जब 4 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये R इस तरफ आएगा 2R माइनस का R, तो 2R माइनस R कितना होगा, R बराबर होगा 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो गया 1 ओम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सेल का विद्युत वाहक बल बोले तो अपने पास में E का मान पूछा है, तो R का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देते हैं, अपने पास में E का मान आ जाएगा, सही है। R का मान समीकरण 2 में रखने पर R का मान
समीकरण 2 में रखने पर देखना क्या होगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यह है, इसमें रख दो आर का मान, ये इधर है 1/4 बराबर विद्युत वाहक बल का मान चाहिए अपॉन ये 5 प्लस आर का मान कितना है, ये रहा 1, ये 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6, तो ये इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 5 और 1 6, तो 6 बराबर ये अपने पास में 4, ये विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल ये बराबर ये हो जाएगा 6/4। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा, 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 एकम 4, 1.5 सही है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मान होगा 1.5। 1.5 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से सोल्व करके स्मॉल आर का मान निकाल लेंगे। स्मॉल आर का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो। समीकरण में 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे स्मॉल आर का मान 1, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल ई का मान आ जाएगा अपने पास में 6/4 यानी 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें दिया गया है कि n समान सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कैपिटल R प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, सही है, प्रतिरोध जो कैपिटल R है उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में अपने पास में अगर सेल जुड़े हुए हैं तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, धारा का मान अपने पास में होता है I बराबर एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सही है, अगर n सेल जुड़े हुए हैं, सेलों की संख्या क्या है n, तो यहाँ पे अपने पास में n सेलों के लिए जो धारा होगी I बराबर ये अपने पास में होगी n विद्युत वाहक बल R प्लस n आंतरिक प्रतिरोध। सही है, ये अपने पास में होगा n सेलों के लिए। अगर n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए धारा का मान ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। सही है, I बराबर होता है विद्युत वाहक बल E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल को n से गुणा कर देंगे, आंतरिक प्रतिरोध को भी n से गुणा कर देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा श्रेणी क्रम में सेलों के लिए कैपिटल R प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I बराबर ये कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया गया है 15 वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध 0.05 ओम, सेल में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करें। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। धारा I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है विद्युत वाहक बल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये अपने पास में प्रतिरोध। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है E का मान दे रखा है 15 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान भी दे रखा है, स्मॉल r का मान दे रखा है 0.05। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 5/100, तो स्मॉल r बराबर कितना हो गया, ये हो गया 1/20, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/20। सही है, धारा का मान दे रखा है धारा I का मान दे रखा है 10 एम्पियर। सही है, ये सारे के सारे मान उठा के रखते हैं, तो यहाँ से देखना अपने पास में धारा का मान है 10 बराबर विद्युत वाहक बल का मान है 15 वोल्ट, 15 अपॉन कैपिटल R अपने को याद करना है प्लस स्मॉल r का मान है 1/20, स्मॉल r का मान है 1/20। सही है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में यहाँ से 10 बराबर ऊपर अपने पास में 15, नीचे अपने पास में लघुत्तम आएगा 20 आएगा लघुत्तम, ये 20 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 20r प्लस 20 से 20 कटेगा, इधर बचेगा 1। सही है, ये इसके बटा में है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बराबर 15, ये उल्टा हो जाएगा 20 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा अपने पास में 20r प्लस का 1। सही है, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इधर अपने पास में देखना 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 बराबर 15 दूना 30 बटा इधर अपने पास में 20r प्लस का 1। सही है, यहाँ से अपन कैपिटल R का मान याद कर सकते हैं। देखना कैपिटल R अपने पास में क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये हो जाएगा अपने पास में 20r प्लस का 1 बराबर इधर ये अपने पास में बचेगा 30। सही है, ये इधर गुणा हो जाएगा 20r प्लस 1 बराबर 30, तो यहाँ से अपने पास में 20r बराबर 1 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस 1 कितना होगा, ये होगा 29। तो यहाँ से r का मान कितना होगा, r का मान होगा 2
0.9/2। सही है, 20 से 10 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 2.9/2। ये हो गया आर का मान। अपने को चाहिए विभवांतर v बराबर होता है आई आर के। तो यहाँ से v बराबर आई का मान है 10, आई का मान है 10 गुणा v का मान अपने पास में है 2.9/2। सही है, तो ये कटेगा इससे कटेगा 5 बार। तो v बराबर 5 गुणा 2.9। तो यहाँ से v बराबर ये 5 नाम 45, 45 का 5, ये अपने पास में 5 दूनी 10 और 4 14, हो जाएगा 14.5 वोल्ट। 14.5 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है? 14.5 वोल्ट है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, इसी एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके अपन हर कंडीशन में क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। सही है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके पहले आर का मान याद कर लेते हैं। आर का मान ये आ गया, वी बराबर होता है आई आर के। आई का मान पहले से क्वेश्चन में गिवन है 10, आर का मान यहाँ से याद कर लिया, उठा के रख दिया, गुणा करवा दिया 14.5 वोल्टेज। ऑप्शन 3 में मैच करता है। सही है, तो इन दोनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल अपने पास में E है तथा आंतरिक प्रतिरोध अपने पास में स्मॉल r है, को प्रतिरोध R के सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध को दी गई अधिकतम शक्ति अपने पास में क्या होगी? सही है, प्रतिरोध को दी गई शक्ति अधिकतम है, तो अपने पास में चेक करना है कि जो R है वो किसके बराबर होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने पास में बात कर रहा है कि 2 सेल है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, को प्रतिरोध कैपिटल R के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सही है, तो समांतर क्रम में अपने पास में धारा का मान क्या होता है? समांतर क्रम में अपने पास में धारा I बराबर होता है विद्युत वाहक बल R प्लस ये अपने पास में स्मॉल r/n। ये अपने पास में होता है समांतर क्रम में धारा का मान। सही है, n बराबर अपने पास में यहाँ क्या है? सेलों की संख्या। सेल कितने हैं? सेल है 2, तो n बराबर अपने पास में यहाँ कितना है? n बराबर अपने पास में है 2। उठा के रखते हैं n का मान 2 सेलों के समांतर क्रम के लिए। I बराबर ये विद्युत वाहक बल ये R प्लस स्मॉल r/n, n का मान है 2। सही है, अब ये बोल रहा है कि प्रतिरोध को दी गई शक्ति अधिकतम होगी। शक्ति अधिकतम होने के लिए अपने पास में चेक करना है कि ये जो कैपिटल R है ये किसके बराबर होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर अपने पास में होता है I²R। शक्ति P बराबर क्या होता है? I² होता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में शक्ति P बराबर I का मान कितना है? I का मान अपने पास में है ε/r प्लस ये अपने पास में r/n, ये किसके बराबर होगा? ये अपने पास में होगा r के बराबर, इसका स्क्वायर I²R। तो यहाँ से शक्ति P बराबर ये इसका स्क्वायर I², तो ये अपने पास में विद्युत वाहक बल का स्क्वायर R और R2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r², और ये अपने पास में R। तो यहाँ से शक्ति P बराबर क्या हो गया? विद्युत वाहक बल का स्क्वायर/4r। अधिकतम शक्ति अपने पास में कितना होगा? ये होगा अपने पास में E²/4r। सही है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से अपने पास में जो इस कैपिटल R होगा वो किसके बराबर होगा? यह है अपने पास में कैपिटल R। कैपिटल R बराबर किसके होगा? कैपिटल R बराबर होगा r/2 के, r/2 के। सही है, अधिकतम शक्ति के लिए अपने पास में समांतर क्रम में 2 सेल जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अपने पास में जो प्रतिरोध को दी गई अधिकतम शक्ति का मान अधिकतम कब होगा? जब अपने पास में ये R है, ये अपने पास में किसके बराबर होगा? r/2 के बराबर होगा। सही है, इधर अपने पास में ये R ये बराबर होगा R के, और R की जगह यहाँ कितना है? R की जगह अपने पास में है r/2, ये r/2। सही है, r/2 कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए अपने पास में जो कैपिटल R होगा वो अपने पास में होगा आंतरिक प्रतिरोध/2। सही है, अगर 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 2 सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोध में धारा का मान अधिकतम होगा यदि। सही है, तो देखना सॉल्यूशन।
धारा आई बराबर कितना होता है, धारा आई बराबर होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ही, यह होगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब अपने को धारा का मान अधिकतम चाहिए। धारा का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए अपने पास में जो प्रतिरोध होगा वो बराबर होगा अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध की, तब अपने पास में क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। सही है, जो प्रतिरोध आर है वो बराबर होगा अपने पास में आर के। सही है, तो धारा आई बराबर कितना होगा, धारा आई बराबर होगा अपने पास में ई अपॉन ये अपने पास में आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर अपने पास में कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो धारा आई बराबर हो गया अपने पास में एप्सिलॉन अपॉन 2r। सही है, धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना है तो अपने पास में जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, अपने पास में जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम कब होगा, जब अपने पास में इस बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। सही है, तो बाह्य प्रतिरोध बराबर किसके होगा, आंतरिक प्रतिरोध के, तो धारा का मान क्या होगा अपने पास में अधिकतम होगा। सही है, ये मान न्यूनतम हो जाएगा, यह मान न्यूनतम हो जाएगा तो अपने पास में धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। सही है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये दोनों केस ध्यान में रखना है। सही है, अगर वो प्रतिरोध कैपिटल आर की बात कर रहा है तो प्रतिरोध कैपिटल आर जो धारा का मान है, इस कैपिटल आर में जो धारा का मान होगा वो अपने पास में धारा का मान अधिकतम कब होगा, जब अपने पास में प्रतिरोध कैपिटल आर है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। सही है, अगर वो शक्ति की बात करता है तो शक्ति में अपने पास में क्या होगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन है, उसमें अपने पास में जो प्रतिरोध कैपिटल आर होगा वो होगा r/2 के। तो ऑप्शन नंबर 1 दोनों में करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि कोई ऊर्जा स्रोत लोड में अधिकतम धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो आंतरिक प्रतिरोध में अपने पास में क्या बोल रहा है कि अधिकतम धारा के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध जो आर होगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो अपने पास में होगा 0 के बराबर। सही है, आंतरिक प्रतिरोध में धारा की बात कर रहे हैं तो अपने पास में अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका मान होगा 0 के बराबर। सही है, और पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास में जो प्रतिरोध आर था उसका मान किसके बराबर था, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर था। सही है, उसमें आर बराबर क्या था, स्मॉल आर था। यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं और धारा को अधिकतम करना है, धारा को अधिकतम करना है तो आंतरिक प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सही है, ये अपने पास में धारा आई बराबर होता है ई अपॉन आर प्लस आर, यहाँ पर स्मॉल आर का मान 0 तो धारा आई बराबर होगा ई अपॉन आर। धारा को अधिकतम करने के लिए स्मॉल आर का मान क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सही है, तो 0 कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है, पहले मैं अपने पास में शक्ति की बात कर रहा था तो शक्ति में अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर होगा। सही है, उसके बाद वाले क्वेश्चन में अपने पास में प्रतिरोध आर की बात कर रहा था, वो प्रतिरोध आर अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में ये आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है तो धारा का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा, 0 होगा, यानी स्मॉल आर बराबर कितना होगा, 0 होगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक समधारित्र विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर के एक सेल से जोड़ा गया है। सही है, ये अपने पास में कोई समधारित्र है, ये विद्युत वाहक बल अपने पास में है ई, ये विद्युत वाहक बल ई समधारित्र है, इसको विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये समधारित्र सी, इसको इससे जोड़ा गया है। सही है, तब सेल के सिरों पर विभवांतर, ये अपने पास में सेल है, इस सेल के सिरों पर ये अपने पास में विभवांतर याद करना है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर विभवांतर। सही है, जो विभवांतर इन दोनों पॉइंटों पे होगा वही विभवांतर अपने पास में इन दोनों पॉइंटों पे होगा। सही है, तो अपने पास में जोड़ दिया जाता है तो सेल के सिरों पर विभवांतर अपने पास में इससे ज़्यादा होगा, ई के बराबर होगा। समधारित्र के सिरों पर विभवांतर इससे ज़्यादा होगा, समधारित्र के सिरों पर विभवांतर इससे क्या होगा, कम होगा। सही है, तो यहाँ से देखना ये समधारित्र है अपने पास में, ये जो समधारित्र है ये अपने पास में एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, खुले परिपथ की तरह काम करेगा। खुले परिपथ की तरह काम करेगा तो अपने पास में डायग्राम ऐसे होगा,
ये अपने पास में ई, ये खुले परिपथ की तरह काम करेगा। समधारी तर खुले परिपथ की तरह काम करेगा। तो इसमें अपने पास में धारा का मान क्या होगा, धारा बराबर 0। तो इस वाले पॉइंट पर अपने पास में जो इसके लिए विभवांतर होगा वो ये विभवांतर अपने पास में इस वाले पॉइंट पे होगा। सही है। तो सेल के सिरों पर विभवांतर का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेल के सिरों पर विभवांतर किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो सेल के सिरों पर विभवांतर ई है। सही है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। समधारित्र जुड़ा हुआ है तो समधारित्र एक ओपन सर्किट की तरह खुले परिपथ की तरह काम करेगा। खुले परिपथ की तरह काम करेगा तो अपने पास में हर जगह जो है विभवांतर का मान सेम होगा। यहाँ पर विभवांतर ई है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी विभवांतर कितना होगा, ई के बराबर होगा। सही है। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह सेलों के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है। यह अपने पास में क्या होता है, सेलों के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, यह बराबर क्या होता है, सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। आगे दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 14, बैटरी द्वारा प्रदाय शक्ति अधिकतम कब होगी। बैटरी में शक्ति का मान अधिकतम कब होगा, बैटरी में शक्ति का मान अधिकतम करने के लिए अपने पास में जो कैपिटल आर है यानी प्रतिरोध आर वो बराबर होगा अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध के। सही है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर होगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के। सही है। अगर धारा का मान अधिकतम, अगर अपने पास में शक्ति का मान अधिकतम करना है, शक्ति का मान अधिकतम करने के लिए बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बराबर होगा। कौन से ऑप्शन में है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य। ऑप्शन नंबर पहले में ही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा। सही है। बैटरी द्वारा प्रदाय शक्ति अधिकतम कब होगी, शक्ति अधिकतम करने के लिए अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का मान बराबर होगा। सही है। ये जो अपने पास में क्वेश्चन था भी सेलों का समांतर क्रम संयोजन, उसमें अपने पास में क्या था, R बराबर R/2, क्योंकि अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना था, R/2 था उस समांतर क्रम संयोजन में। इधर अपने पास में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बराबर कितना होगा, स्मॉल आर। बाह्य प्रतिरोध बराबर किसके होगा, आंतरिक प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन चारों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। ये अपने पास में क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इनके जो आंसर है वो अगर अपने को डायरेक्ट भी याद होंगे तो एग्जाम में अपने पास में क्या आएंगे, यूज में आएंगे। तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत कथन है उसको चेक करना है। सही है। तो पहला कथन दे रखा है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। सही बात है। किरचॉफ का दूसरा नियम है वो अपने पास में एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो अपने पास में करेक्ट है। सही है। दूसरा ऑप्शन है, व्हाइटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता सबसे अधिक तब होती है जब चारों प्रतिरोधों का परिमाण तुल्य हो। यह भी अपने पास में सही है। PQ बराबर होता है RS के, P/Q बराबर होता है R/S, तो ये कथन भी सही है। तीसरा अपने पास में है, एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु में सेल एवं गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो बदलने पर शून्य विक्षेप बिंदु प्रभावित होता है। शून्य विक्षेप बिंदु अपने पास में प्रभावित नहीं होता है। यदि गैल्वेनोमीटर को और सेल को एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु में सेल एवं गैल्वेनोमीटर को आपस में चेंज कर देते हैं, सेल को और गैल्वेनोमीटर को आपस में चेंज कर देंगे तो अपने पास में शून्य विक्षेप बिंदु प्रभावित नहीं होता है। सही है। तो ये ऑप्शन अपने पास में क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन अपने पास में क्या है, गलत है। सही है। चौथा ऑप्शन अपने पास में है, एक धारा नियंत्रक को विभव विभाजक की तरह उपयोग में ले सकते हैं। तो ये भी बात अपने पास में सही है। धारा नियंत्रक को विभव विभाजक की तरह उपयोग में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपने पास में क्या है, अनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से अपने को अनकरेक्ट पूछा है, तो अनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। 12 वोल्ट और 13 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 2 बैटरियों को समांतर क्रम में 10 ओम के लोड प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। दोनों बैटरियों का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम और 2 ओम। तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभव निम्न में से किन मानों के बीच होगा। लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। अपने पास में ये 2 सेलों की बात कर रहा है,
दो सेलों के लिए अपने पास में जो समांतरक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, समांतरक्रम संयोजन में क्या होगा, ये इधर अपने पास में देखना, एक बैटरी है अपने पास में विद्युत वाहक बल, ये अपने पास में है 12 वोल्टेज, सही है। एक ये अपने पास में है 13 वोल्टेज, ये दोनों समांतरक्रम में जुड़े हुए हैं, सही है। इनके आंतरिक प्रतिरोध, बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध है ये अपने पास में है 1 ओम, इस वाले का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अपने पास में है 2 ओम, सही है। और इसको क्या किया गया है, 10 ओम के लोड प्रतिरोध के साथ जुड़ा गया है, इसको जुड़ा गया है 10 ओम के लोड प्रतिरोध के साथ। ये आर अपने पास में है 10 ओम, सही है। 10 ओम के लोड प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, तो लोड के सिरों पर विभव निम्न में से किसके समानुपाती होगा। इस लोड के सिरों पर विभव का मान याद करना है यहाँ, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में क्या है, सेलों का समांतरक्रम संयोजन है। सेलों के समांतरक्रम संयोजन में धारा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर अपने पास में, ये दो सेलों की बात कर रहा है, दो सेलों के लिए अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में होगा ई इक्विवेलेंट दो सेलों के लिए अपोन, ये अपने पास में आर प्लस ये अपने पास में होगा स्मॉल आर बटा एन, स्मॉल आर बटा एन, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू याद करेंगे। आर इक्विवेलेंट अपने पास में कितना होगा, इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखना अपने पास में ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट दो सेलों के लिए ये अपने पास में होता है E1 R1 प्लस E2 R2 अपोन 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2, ये अपने पास में होता है इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ से देखना E1 का मान है 12 अपोन R1 का मान कितना है, ये रहा 1 ओम प्लस E2 का मान है 13 और R2 का मान है 2, ये 2 अपोन इधर अपने पास में 1 अपोन R1 का मान 1, 1 अपोन R2 का मान 2, सही है। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा इक्विवेलेंट, ये अपने पास में कितना होगा, 2 लघुत्तम आएगा, ये 2, ये होगा अपने पास में 24 और 13 कितना होगा, ये होगा 37, 24 और 13 37, ये इसके बटा में है 1 प्लस आधा, ये कितना होगा 3/2, ये ऊपर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 37/3, ये मान किसका आ गया, इक्विवेलेंट का आ गया, सही है। इसके अलावा अपने पास में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इधर अपने पास में होगा आर इक्विवेलेंट दो सेलों के लिए, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखना आर इक्विवेलेंट ये होगा अपने पास में समांतरक्रम संयोजन में 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2, 1 अपोन R1 का मान 1 प्लस 1 अपोन R2 का मान 2, ये कितना हो जाएगा 3/2, सही है 3/2, 1 अपोन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अपने पास में आर इक्विवेलेंट का मान इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। तो देखना आई का मान कितना होगा, आई बराबर इक्विवेलेंट का मान ये रहा 37/3, ये अपने पास में है 37/3 बटा आर का मान कितना है, ये है 10 प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये रहा 2/3, सही है, ये अपने पास में है 2/3, इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 37/3, यहाँ से लघुत्तम आएगा 3 से ये 30 प्लस 2 32, ये हो जाएगा 32/3, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ से आई बराबर कितना बचेगा, आई बराबर बचेगा 37/32, सही है। अब पूछ रहा है ये किसका, विभव का मान, तो विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो यहाँ से अपने पास में I का मान तो ये रहा, यह है 37/32 गुणा R का मान ये रहा 10, ये रहा 10, देखना कितना बनेगा, 32 से कटेगा, ये 32 से कम 32 1, सही है। कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 और 0 50, तो ये 32 से कम 32, 18 बचेगा, 18 और 0 3 6 18 या 3 पंजे 15, सही है, ये हो जाएगा 11.115 गुणा 10, 1.15 गुणा 10, इसको 10 से गुणा कर देंगे
तो V का मान कितना आ जाएगा, V का मान आ जाएगा 11.5 वोल्ट के आसपास। सही है। तो विभवांतर जो होगा, जो विभव होगा V अपने पास में होगा 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट या 11.6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। सही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभव निम्न में से किन मानों के बीच होगा, ये अपने पास में है 11.5, तो 11.5 अपने पास में रहा, ऑप्शन नंबर 1, 11.5 से 11.6 के बीच में होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में 5 बार कटेगा 32 से, 32 पंजे ये अपने पास में होगा 160, 160, तो ये अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास में 32 से कटेगा, 32 से कम 32, ये बचेगा अपने पास में 5050, 32 से कम 32 180, 32 पंजे 160, 20 बचेगा, 20 और 0 200, 200 में अपन भाग लगाएंगे इसका 3 का, तो 3 6 18, ये हो जाएगा 11.1.5156, इधर हो जाएगा अपने पास में 11.56, 11.56 वोल्ट। 11.56 किसके आसपास है, ये अपने पास में 11.5 से 11.6 के बीच में है। सही है। 11.5 से 11.6 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो अपने पास में जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन है उसके लिए अपने पास में ये होता है फॉर्मूला, सेलों के समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ से अपने पास में इक्विवेलेंट का मान यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे, ये दो सेलों की बात कर रहा है, तो E1/R1 E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ से आ जाएगा इक्विवेलेंट का मान। सही है। R का मान क्वेश्चन में दिया है 10, और ये अपने पास में R इक्विवेलेंट यानी ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में अपने पास में 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/3। ये दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में V का मान आएगा 11.56 के आसपास। 11.56 का मतलब है ये 11.50 से 11.60 के बीच में है, तो ये रहा वैल्यू 11.50 से 11.60 के बीच में, यानी 11.5 से 11.6 के बीच में, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। तो चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि सब क्या कर सके, इन क्लासों का बेनिफिट उठा सके। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।